सबसे कठिन काम संसार में कोई है तो धन का दान करना। ये शास्त्रों ने कहा है। सतीश सूरा जायन्ते, 100 व्यक्ति इकट्ठा करो तो एक उसमें पहलवान होगा ही, उसमें ताकत होती है। सहस्रेषु च पंडितः, 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक वाक् पटु पंडित होता है, सभा में उत्तर देने की योग्यता रखता है। वक्ता च 10,000, 10,000 इकट्ठे व्यक्ति हों तो वक्ता कोई एक होता है, पर इतने में भी दाता भवति बानवा, 10,000 के समूह में भी एक कलेजा पर पत्थर रख के दान करने वाला होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी कठिन बात है। और संसार की आज तो पूरे प्रकरण है, कुछ विलंब होगा। आज समुद्र मंथन और वामन भगवान का अवतरण, दोनों की मौलिकता दान से जुड़ी हुई है। और दान किसी के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए है। उस बात को हम वहां समझना चाहेंगे। तो ये दान देखने में तो हमने दिया है, पर हमने दिया कुछ नहीं है, हमने लिया है। लिया क्या है? हमने लक्ष्य लिया है, हमने गति ली है, हमने गंतव्य पाया है। साधारण बात करके चलते हैं, मूल बात आगे बढ़ाएंगे। आपने अगर कोई किराए की गाड़ी से आए हों, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। 200 रुपया दिल्ली में चुकाया होगा, सुकताल 2 घंटे में 4 घंटे में पहुंचा दिया। आप इसको किराया कहना, हम इसको दान कहेंगे। हमारी बुद्धि दानम वितरणम प्रोक्तम, बांटने का नाम ही दान है। और जिन जिन उपयोगों में आपने धन लगाया, देखो 200 रुपया आपको सुकताल पहुंचा दिया। अगर 200 रुपया ना दिए होते तो सुकताल की यात्रा नहीं होती। तो दान से गति होती है। एक महात्मा अपने शिष्य से बराबर कहते, बेटा दान करो, दान करो, दान करो। तो उनको लगता गुरुजी जब भी आते इसी बात को सिखाते, अर्थात कोई भाव होगा, स्वार्थ होगा। ऐसे भी हम सब छीन बुद्धि के हैं, कृपण हैं, अथवा हमारी ओछी बुद्धि है, तो विचार ऐसे आ जाते। तो कहा, बेटा हमारा मन है कि तुम्हारे साथ एक तीर्थ यात्रा कर ले, तू मेरे साथ चल, पर ध्यान रखना तू एक कौड़ी भी मत लेना। अपने दोनों गुरु चेला खाली हाथ ही चलेंगे। गुरुजी की आज्ञा हो गई, अब कुछ जुगाड़ करना ही नहीं है। फिर चेला सोचा, गुरुजी तो ऐसे कह दिए, पर कुछ नहीं तो 2 रुपया तो ले ही लूँ। ठीक है, उन्होंने 2 रुपया अपने कमर में, अपने धोती में बांध ली, चलने लगे। पैदल यात्रा का जमाना था। चलते 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 निर्जन कोई खेत और वनों का वातावरण, एक नदी आ गई। नदी के किनारे एक नाविक था, नौका भी थी, पर बिना किराए तो कोई नहीं जा सकता। वहाँ कुछ दे के ही पार उतारते हैं जहाँ पर किराए लगते हों। तो चेला चुपचाप बैठ गया। पता है कि गुरुजी ने कहा पैसा लेना नहीं। गुरुजी तो पहले जानते थे, पैसा लाया नहीं, इसलिए वो भी बैठ गए। सुबह से बैठे रहे, दोपहर हो गया, शाम होने को है। अब देखा दिन बैठे बैठे बीत जाएगा तो यात्रा कैसे पूरी होगी। ऐसा सोच करके चेला उतना धैर्यवान थोड़े होगा जैसा कि गुरुजी है, वो तो आतुर हो ही जाएगा। और कहता है, महाराज आपने कहा कि 1 पैसा भी मत लो, और 2 रुपया लिया और उस किनार में उस नाविक को दे दिया। नाव पार कर गया। पार कर गया तो चेला को लगा गुरुजी कहे थे मत लेना, पर मैंने 2 रुपये लिए तो पार हो गए। तो गुरुजी के बेटा अब लौट जा। कहा यात्रा नहीं करेगा, यात्रा हो गई। तुम्हारी समझ में आया ना, ये 2 रुपया दिया तो नौका पार किया, बेटा 12 घंटे की प्रतीक्षा हो गई। 2 रुपया के लिए नौका पार नहीं हो गया तो संसार पार कैसे करोगे यदि दान नहीं करोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।